हेलो बच्चों, मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। ये देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि अब हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। हाँ, कठपुतली, जो कि हमारी एक कविता है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नीली रेखा तक, दुखों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कठपुतली के चित्र हैं। कठपुतली राजस्थान की एक प्राचीन कला है। इसको आज भी यहाँ बनाया जाता है तथा इसका खेल दिखाया जाता है। कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली या गुड़िया, जो डोरियों या तारों की सहायता से बंधी रहती है और उसका संचालक उसे नचाता रहता है। तो चलिए अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है, क्योंकि स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। चलिए अब हम इसका दूसरा अंश पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी अन्य कठपुतलियाँ भी अपने मन की इच्छा को प्रकट करने लगी। इसका प्रसंग इस प्रकार है। ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ बोलीं। वे कहने लगीं कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं कठपुतलियाँ? क्योंकि वो परतंत्रता का जीवन जी रही हैं। अब हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मतलब कि वो सोचने लगी, मैं तो अपनी स्वतंत्रता की बात कर रही थी, अब सभी की जिम्मेदारी मेरे पर आ जाएगी। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे जागी। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। तो बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान है, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत कठिन काम है। बच्चों, इसी तरह मनुष्य भी क्या है, ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। ईश्वर जैसा हमें नचाता है, हम उसके इशारों पर
नाचते रहते हैं। हमारे जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में है। वह जब चाहता है हमारे जीवन की डोर को खींच लेता है। थैंक यू।